नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप और आपका परिवार बढ़िया होगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी भर्ती 2025 के एग्जाम को लेकर, जिसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी उस पर भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा डाउट और चर्चा का विषय रहा था 2024 की भर्ती में कि कट ऑफ वो इतनी ज्यादा हाई कैसे गई, बच्चों के 20-20, 15-15 नंबर ज्यादा थे फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो मैं बड़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि भर्ती संबंधित जितनी सारी नई अपडेट आए वो मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। इसके अलावा आपका जो डाउट है कि इस बार जो कट ऑफ है 1/8 है 1/4, तो वो भी मैं बड़े अच्छे से आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 2022 का बता रहा हूं मैं आपको। इसका जो आपका एग्जाम किस तरीके से होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं, किस सब्जेक्ट से, तो वो भी मैं आपको बड़े अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आपका जो रीजनिंग है इसके 20 क्वेश्चन रहते हैं और 40 मार्क के रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क का रहता है। अगर आप आगे देखिए जीके के, तो जीके के भी 20 क्वेश्चन रहते हैं और 40 नंबर के होते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और जो हिंदी इंग्लिश इनमें से जो आप चूज कर सकते हैं, फॉर्म के समय आपको भरना रहता है। तो जो कैंडिडेट हिंदी लेना चाहते हैं वो हिंदी चूज करते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश कर सकते हैं। इसके भी 20 क्वेश्चन आते हैं और ये 40 नंबर का होता है, यानी कि आपके जो है वो दोस्तों 80 क्वेश्चन रहते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये 160 मार्क के रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो कट ऑफ थी दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं कि इस जो 2022 की थी उसके अंदर 0.50 थी। ठीक है, अब वो किस प्रकार से थी वो भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूं दोस्तों कि 2022 की कट ऑफ में और 2025 में कितना फर्क रहने वाला है। देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है, ये देख सकते हैं आप 0.50। अब 0.50 किस प्रकार से है वो मैं आपको बता देता हूं अच्छे से। जो नई कैंडिडेट है उनका जो भी डाउट है तो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 0.50 किस प्रकार से है आपको बता दूं। ये मैं आपको 2022 का बता रहा हूं, इसके अंदर 0.50 थी, अब जो है वो चेंज हो गई है। तो देखिए किस प्रकार से थी, आपको बता दूं कि आपका जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 अंक का होता है। ठीक है, और 0.50 की आपके माइनस मार्किंग रहती है। अगर आप 0.50 को देखो और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, पॉइंट को अगर हटाऊं तो मैं नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों 1/4, यानी कि क्या होता है, जब आप 4 क्वेश्चन करते हैं, 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे, मान लीजिए 1 2 3 4, अगर आपने ये चारों क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपका एक सही जो क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क का है, ठीक है, ये काट दिया जाएगा। यानी कि 4 गलत क्वेश्चन करने पर आपका एक सही पर्सन यानी कि 2 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। ये इस बार आप देख सकते हैं 2024 का, इसके अंदर भी सेम प्रोसेस थी कि आपके रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथमेटिक्स और हिंदी इंग्लिश, इनसे 20-20 क्वेश्चन थे और आपको जो टाइम दिया गया था वो 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का। इसलिए बता रहा हूँ मॉक टेस्ट लगातार लगाने हैं, वरना एग्जाम में अगर आप बिना मॉक टेस्ट लगाए गए तो दोस्तों 50 क्वेश्चन कर पाओगे और आपका 1 घंटा कब हो जाएगा आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं ये बता देता हूँ। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था अभी 24 के, वो आपके टोटल हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 लैंग्वेज अदर थी, उनमें सब में कंडक्ट करवाया गया था। यहां पर आप देख सकते हैं कि 0.25 की थी 2024 के अंदर। तो अब ये 0.25 का क्या सिलसिला ये भी मैं आपको बता देता हूं। 0.50 का जो था वो मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही अंक, एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है, कि 0.25 का किस प्रकार से होता है अच्छे से। इस बार 2024 के बता रहा हूं मैं आपको 0.25 किस प्रकार से आपको बता देता हूं। ठीक है, इसमें होता है कि जो आपकी माइनस मार्किंग है वो लगभग दोस्तों 1/8 होती है। अगर आप यहां से देखो तो ये 0.25 एक क्वेश्चन गलत करने पे काटा जाता है। एक क्वेश्चन वो आपका 2 अंक का है। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो तो पॉइंट के आगे 2 है तो 2 जीरो लगा दिए। अगर मैं इससे काटूं तो दोस्तों 1/8 आता है। समझ गए किस प्रकार से। ये मान लीजिए ये आपके क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हो तब जाकर आपका एक जो सही क्वेश्चन होता है ना उसको काटा जाता है। इसलिए बच्चे इस बार कटो का बड़ा रीजन ये था कि बच्चे क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि 1/8 यानी कि 8 क्वेश्चन आप अगर गलत करते हो तब जाके एक सही क्वेश्चन मतलब काटा जाएगा। इसलिए अगर मान लीजिए इन 8 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि आपने तुक्का भी लगाया अनुमान करके, पहले तो आपको जितने क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले वो करने, उसके बाद में आपको इन क्वेश्चन पे देखना है। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे 8 क्वेश्चन है, मान लीजिए 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे। ठीक है, फिर भी आपने गोला भरा है, मान लीजिए कि 1 सही हो गया, 5वां सही हो गया, 7वां सही हो गया, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके सही हो गए, 5 क्वेश्चन आपके
गलत हो गए, 3 क्वेश्चन सही हो गए। तो 3 क्वेश्चन के आपको कितने मार्क मिले? 6 अंक। और जो 5 क्वेश्चन है दोस्तों, इनका अंक कितना कटेगा? 1 अंक भी नहीं कटेगा इसका, क्योंकि जब आपको बता दूं इसका 1 अंक नहीं कटेगा, यानी कि अगर ये 5 क्वेश्चन गलत भी करते हो तो भी आपको जो अंक मिलेंगे वो 5.25 इतना अंक आपको मिलेगा। इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है। किसी भी कैंडिडेट ने क्वेश्चन नहीं छोड़े जिनका सिलेक्शन हुआ है, और आपको भी मैं बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि नॉर्मल रहता है अगर आप 8 क्वेश्चन में अगर गोला भरते भी हो तो नॉर्मल 3 से मान लीजिए कम से कम भी 3 क्वेश्चन सही होने के चांस रहते हैं, और अगर 3 भी सही होते तो भी आपको अच्छा खासा नंबर मिल रहा है, नंबर बहुत कम कट रहे हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन है वो सारे अटेम्प्ट करने हैं, मॉक बिल्कुल लगाना है। तो 0.25 का जो सिलसिला था वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। अब आप मान लीजिए अगर आपको हल्का सा और डाउट है तो मैं आपको बड़ी सरल भाषा में और बताता हूँ। ये 22 की थी जो मैंने आपको बता दिया कि 0.50 का किस प्रकार से था। इसके अंदर आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, 160 अंक के होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और चारों विषय मैंने आपको बता ही दिए दोस्तों। अब देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 22 वाली में बता रहा हूँ। अगर आप सही क्वेश्चन मान लीजिए 60 क्वेश्चन सही किए तो आपको 120 अंक मिलेंगे। उस समय नेगेटिव मार्किंग 0.50 थी, यानी कि 20 क्वेश्चन मान लीजिए आपने गलत किए और प्रत्येक गलत क्वेश्चन पे 0.50 काटा जाता है, तो आपके अंक कितने कटे? 10। क्योंकि आपको बता दो यहाँ पे जो माइनस मार्किंग थी 22 में वो 1/4 थी, ठीक है, उस वजह से कटे। यानी कि आपका जो स्कोर था 120 था, उसमें से आपके जो गलत क्वेश्चन के वो 10 नंबर कटे, तो आपका आखिर में जो स्कोर बचा वो 110 हुआ था, ठीक है। तो अब चॉइस में क्या प्रोसेस थी? चॉइस में तो नेगेटिव मार्किंग थी दोस्तों, उसको कम कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.25 की ही की गई है। एग्जाम का जो शेड्यूल है, जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल वैसे ही 80 क्वेश्चन पूछेंगे, 160 नंबर के होंगे, वही सेम आपकी 4 विषय रहने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, आप मान लीजिए आपने 60 सही क्वेश्चन किए तो आपको 120 अंक मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन गलत किए तो यहाँ पर 5 ही अंक कट रहे हैं। आपने पीछे देखा था 10 अंक कट रहे, यहाँ मतलब 5 ही अंक कट रहे, यानी कि 120 नंबर में से 5 नंबर कट भी गए तो भी आपके 115 नंबर आ रहे हैं। इस वजह से बच्चे हैं वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे उनको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ये चीज मैंने आपको दोस्तों आगे बता दी कि 2022 और 2024 में बहुत अच्छा हो गया है, यानी आप रिस्क ले सकते हैं सारे क्वेश्चन करने। अगर मेरी माने पर्सनल तो आपको सारे क्वेश्चन करने, चाहे आप क्वेश्चन आए या ना आए, ठीक है। और ये चीजें देखिए लिखी हुई है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से आराम से बता दी है। ये 2022 की थी, जो बता दिया कि 2022 में थोड़ा सा, अब यहाँ पर क्या 0.50 था दोस्तों 22 के अंदर, जिसकी वजह से आपने कट ऑफ है वो कम जाती थी, क्योंकि उस समय कंपटीशन तो देखिए हर वर्ष बढ़ रहा है लगातार, लेकिन उस समय जो कट ऑफ है वो कम जाती थी, क्योंकि आपकी 0.50 नंबर करते थे, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 सही अंक काटा जाता था, सही क्वेश्चन काटा जाता था। लेकिन 2024 में क्या हुआ कि अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हो तब जाके 1 सही क्वेश्चन करता है, यानी 2 नंबर करता है। इसलिए जो बच्चे हैं उन्होंने लगातार पूरे जो आपके 80 क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन किए, ठीक। उस वजह से इस बार आपकी कट ऑफ है बहुत ज्यादा देखने को मिली। आपको मैंने अभी बताया कि अगर आप 8 क्वेश्चन भी मान लीजिए 8 में से अगर आपके 2 क्वेश्चन भी सही होते हैं और 6 गलत हो गए तो भी आपके जो नंबर है वो प्लस में ही रहेंगे, माइनस में नहीं जाएंगे। इसलिए आपको भी बता रहा हूं कि 2025 के अंदर आपको सारे क्वेश्चन करने, चाहे आपको क्वेश्चन आए नहीं आए। और सबसे जरूरी मॉक जरूर लगा के जाना दोस्तों, क्योंकि अगर आप बिना मॉक के गए तो 1 घंटा कब चला जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपके 45-50 क्वेश्चन ही हो पाए 80 में से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मॉक लगा के जाना है अच्छे से, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर सके। तो इस बार आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन है वो आपको पूरे 80 क्वेश्चन है वो सारे करने हैं, मॉक अच्छे से लगा के जाने हैं। और जो आपके टॉपिक्स है, अगर आप नए हैं तो जो जिनसे पिछले हर साल लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं वो सबसे पहले कंप्लीट करने, उसके बाद अगर आपके पास समय हो तो अदर टॉपिक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बता दिया है कि 0.25 और 0.50 में कितना फर्क था, इस बार कट ऑफ हाई जाने का कारण क्या था, बड़े अच्छे से बता दिया है। तो आपको बस यही कहूंगा दोस्तों कि क्वेश्चन आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं और मॉक जरूर लगाने हैं, और भगवान से प्रार्थना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके माता पिता की जो दुआएं हैं वो आपके काम आए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे जरा भी तो लाइक कीजिएगा, मुझे इससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।